वेलकम टू पनीशिया आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 31 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे, जो कि है बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ ही अंडर 17 फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियंस स्पेन के बारे में। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि पहली बार करवाई जा रही है अफ्रीका के साथ। साथ ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट सुल्तान ऑफ जोहर कप के विनर इंडियन टीम के बारे में। साथ ही 31 अक्टूबर को ही इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का दूसरा नेशनल वैदिक मॉडल स्कूल। और साथ ही हम बात करेंगे आकांक्षा के बारे में, जिन्होंने एक साथ 3 नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो चलिए अब इन सभी हेडलाइंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। First of all, we are going to discuss about 31st October, which is also celebrated as राष्ट्रीय एकता दिवस as well as National Unity Day। 31st अक्टूबर को ही होता है इंडिया के पहले होम मिनिस्टर as well as डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन इस पर्सनालिटी को नहीं जानता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। और 2022 में इनके बर्थडे का 147th एडिशन जो है वो सेलिब्रेट किया गया ऑन द डेट 31 अक्टूबर। हर साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इस एम के साथ कि लोगों में नेशनल यूनिटी के मैसेज को और भी ज्यादा बड़े लेवल पे स्प्रेड किया जा सके। इसके साथ साथ लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके सरदार पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि उन्होंने इस अखंड भारत बनाने के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 2014 और तब से ये दिन हर साल मनाया जाता है। इन्हीं के नाम पर बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है बिकॉज वो है टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट जो कि है गुजरात के नर्मदा रिवर के पास केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट में, जिसे बनाया गया था इन ईयर 2018 टू गिव ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें ही टाइटल दिया जाता है ऑफ पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि इंडिया की नेवी ने पहली बार एक एक्सरसाइज की है विद अ कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अफ्रीका के साथ पहली बार करवाई गई है ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज विद मोटिव टू एक्सपैंड डिफेंस पार्टनरशिप विद दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट। इस पर्टिकुलर ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में इंडियन नेवी के साथ पार्टिसिपेट किया है तंजानिया एंड मोजाम्बिक की नेवी ने। ये एक्सरसाइज कंडक्ट कहाँ करवाई गई है? तो जो वेन्यू रहा है इस एक्सरसाइज का वो है दर एस सलाम तंजानिया फ्रॉम 27 टू 29 ऑफ अक्टूबर। 27 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चली। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से जिसने पार्टिसिपेट किया है उस लिस्ट में शामिल हैं गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर एंड स्पेशल फोर्सेस ऑफ मार्कोस। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज 2 फेसेस में कंडक्ट करवाई गई थी। पहले फेज का नाम है हार्बर फेज एंड दूसरे फेज का नाम है सी फेज। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके की मॉक ड्रिल्स करवाई गई हैं, जिसमें इन दोनों कंट्रीज की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 के बारे में, जिसे जीता है इंडियन हॉकी टीम ने। तो इंडियन अंडर 21 मेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 को अपने नाम किया है। ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट करवाया जाता है मलेशिया में और इंडिया ने 2022 में इस टाइटल को जीतकर तीसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले भी जो इंडियन अंडर 21 मेंस हॉकी टीम है वो इस टाइटल को 2013 में भी अपने नाम कर चुकी है और फिर लगातार 2014 में भी अपने नाम कर चुकी है और इस बार तीसरी बार इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। पर्टिकुलर सुल्तान ऑफ जोहर कप एक एनुअल होने वाला टूर्नामेंट है जिसमें 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंक्लूडेड हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्रिटेन, जापान, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका एंड जिसका विनर रहा है इंडिया एंड रनर अप की पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है इंडियन प्लेयर जिनका नाम है सुदीप चिर्माको। अब कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं सुल्तान ऑफ जोहर कप के बारे में। ये हर साल होने वाला एक इंटरनेशनल अंडर 19 मेंस फील्ड हॉकी का टूर्नामेंट है जो कि हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है इन मलेशिया। इस
इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को स्टार्ट किया गया था इन ईयर 2011। 2011 में सबसे पहले इसका एडिशन करवाया गया था और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम जिसने सबसे ज्यादा बार सुल्तान ऑफ जोहर कप को अपने नाम किया है, उसमें दो कंट्रीज का नाम सबसे टॉप पर है, इंडिया एंड ब्रिटेन, एंड दोनों ने ही 3-3 बार इस टाइटल को जीता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ब्राजील के नए प्रेसिडेंट के बारे में, जिनका नाम है लुइस इनाको लूला डे सिल्वा, जो कि बन गए हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। इससे पहले जो ब्राजील के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जेर बोल्सोनारो, उन्हें हराकर अब ये बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट। जेर बोल्सोनारो ने अपने प्रेसिडेंट के टर्म को एक्वायर किया था इन ईयर 2019 और वो 2022 तक प्रेसिडेंट थे। 2022 में होने वाले इलेक्शंस में लुइस इनाको ने जीते हैं 50.83% ऑफ वोट्स और 50.83% ऑफ वोट्स के साथ ये बन गए नए प्रेसिडेंट, जबकि इनके कॉम्पिटिटर जो कि पुराने प्रेसिडेंट भी थे ब्राजील के जिनका नाम था बोल्सोनारो, उन्हें मिले 49.17% वोट्स। तो बहुत एक माइनर से गैप के साथ ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट। लुइस इनाको इससे पहले भी ब्राजील के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर चुके हैं 2003 से लेके 2011 तक। ये पहले भी ब्राजील के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब 2022 में इन्हें दोबारा से इलेक्ट कर लिया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंडिया में इनॉग्रेट हुए सेकेंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल के बारे में, जो इनॉग्रेट हुआ है इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। इंडिया में दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय दैट इज RAVV को इनॉग्रेट किया गया है, जिसे नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर स्कूल को इनॉग्रेट किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इंडिया में इनॉग्रेट होने वाला ये सेकंड वैदिक स्कूल है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट वैदिक स्कूल कौन सा है एंड कहां पर है। तो जो फर्स्ट स्कूल है वो है इन उज्जैन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली बार इसे एस्टैब्लिश किया गया नेशनल वैदिक मॉडल स्कूल, और सेकंड स्कूल एस्टैब्लिश हुआ है इन पुरी। इस पर्टिकुलर राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय के करिकुलम में चारों वेदांस इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों ही एडेड हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स आगे आने वाले फ्यूचर में और भी इस तरीके के वैदिक स्कूल्स को एस्टैब्लिश करना चाहती है गवर्नमेंट, जिसके लिए जो अभी तक डिसाइड हुआ है वो है बद्रीनाथ इन उत्तराखंड, एज वेल एज श्रृंगेरी इन कर्नाटका, द्वारका इन गुजरात एंड गुवाहाटी इन आसाम। तो ये सारे वो फ्यूचर प्लेसेस हैं जहां पर नेशनल वैदिक स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है आकांक्षा व्यवहारे के बारे में, जिन्होंने इस बार 2022 के खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन्स वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में एक साथ 3 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। आकांक्षा व्यवहारे एक वेट लिफ्टर है जो कि पार्टिसिपेट करती हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ 40 kg वेट। 40 kg की कैटेगरी में इन्होंने इस बार जब पार्टिसिपेट किया इन खेलो इंडिया एडिशन ऑफ 2022, तो एक साथ इन्होंने 3 नए नेशनल रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। जो इनका सबसे पहला रिकॉर्ड है वो है स्नैच का नेशनल रिकॉर्ड, जो इन्हीं का पुराना नेशनल रिकॉर्ड था ऑफ स्नैचिंग, उसे तोड़ते हुए अब इन्होंने स्नैच का रिकॉर्ड बनाया है बाय लिफ्टिंग 60 kg। इसके बाद इन्होंने सेकंड रिकॉर्ड बनाया है ऑफ क्लीन एंड जर्क बाय लिफ्टिंग 71 kg, और इन्होंने तीसरा रिकॉर्ड बनाया है इन टोटल ऑफ 131 kg। तो एक साथ 3 नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं आकांक्षा व्यवहारे ने, जो कि महाराष्ट्र की एक प्लेयर है। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट किए गए थे इन ईयर 2018 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में, और इस बार 2022 में जो इसका 7th एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया है उसके विनर रही है टीम ऑफ कंट्री स्पेन। स्पेन ने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को जीत लिया है। पहली बार फाइनल खेला है टीम ऑफ कोलंबिया ने, और कोलंबिया की टीम को हराकर स्पेन बन गई है विनर ऑफ अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में स्पेन ने अपना पहला गोल मारा एट द टाइम ऑफ 82nd मिनट ऑफ द गेम। गेम के 82nd मिनट में जाकर स्पेन ने
एक गोल एक्वायर किया, लेकिन कोलंबिया की टीम कोई भी गोल नहीं एक्वायर कर पाई। तो 1-0 पॉइंट्स के साथ स्पेन बन गए विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट। ये जो टूर्नामेंट है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की होस्ट कंट्री रही है इंडिया। इंडिया में इसका 7th एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया फ्रॉम द डेट्स ऑफ 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर ऑफ 2022, जिसमें टोटल 16 कंट्रीज की टीम ने पार्टिसिपेट किया। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लास्ट जो एडिशन हुआ था इन ईयर 2018, उसके भी विनर रही थी स्पेन कंट्री, जिसने स्पेन ने पहली बार अपना टाइटल एक्वायर किया था इन ईयर 2018, और अब 2022 में इसने दोबारा से विनर का टाइटल एक्वायर कर लिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है 31 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सिटीज डे। हर साल 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है, और इस पर्टिकुलर दिन हर साल अलग अलग जगह और अलग अलग थीम के साथ एक ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, जिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेंस में बात की जाती है अर्बनाइजेशन से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अर्बन सिटीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशंस बढ़ती जा रही हैं। इस तरीके की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया जाता है इस ग्लोबल ऑब्जर्वेंस में। और इस बार 2022 में ये ऑब्जर्वेंस ऑर्गेनाइज हुई थी इन शंघाई ऑफ चाइना, चाइना के शंघाई सिटी में। थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 2022 का थीम क्या था। तो 2022 के लिए थीम है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। पहली बार वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 2014 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल अर्बनाइजेशन अमंग द पीपल। तो ये हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 31 अक्टूबर 2022। आई होप आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेज जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.